वाराणसी में शाम करीब 5 बजे अपहरण किया गया बालक रात्रि 10 बजे भरवेली क्षेत्र से दस्तयाब कर लिया गया है, जिसके दस्तयाब करने के भरवेली के मिस्त्री यूनिस खान और प्रियंका नागेश्वर ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस पूरे घटनाक्रम में जहां अपहरण किए गए बच्चे को दस्तयाब कर दिया गया है, तो वहीं अपहरणकर्ता खबर लिखे जाने तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया गया है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि अपहरणकर्ताओं को 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहां रात्रि करीब 10:30 बजे बच्चे को दस्तयाब करने के बाद देर रात पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने एकाएक बच्चे का अपहरण नहीं किया था, बल्कि एक दिन पहले ही उन्होंने रेकी की थी। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे पहले से खेल रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने एक दिन पहले उनसे जान पहचान बनाई, फिर सबके बारे में जाना। उन सभी बच्चों में से किसी एक बच्चे को अगले दिन घुमाने ले जाने की बात कही। आज आरोपी बच्चों के पास पहुंचे, जहां उन्होंने दक्ष को घुमाने की बात कहकर मोटरसाइकिल में बिठा लिया और बहला फुसला कर उसे अपने साथ ले गए, जहां उसका अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही बालक के अपहरण की खबर लगी, वैसे ही सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से यह बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे जिले सहित पूरे राज्य में फैल गई। उधर अपहरणकर्ता बच्चों को लेकर भरवेली पहुंचे, जहां उन्होंने घबराकर बच्चे को थाने के सामने छोड़ दिया और भाग गए। पुलिस ने दावा किया है कि यह काम किसी गैंग का नहीं है और न ही बच्चे के अपहरण से संबंधित किसी फिरौती की मांग की गई थी। अपहरणकर्ताओं ने बच्चों का अपहरण क्यों किया था, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे मामले के खुलासा होने की बात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा की गई है। इस पूरे घटनाक्रम में अपहरण हुए बच्चे को दस्तयाब करने में भरवेली निवासी मिस्त्री यूनिस खान ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। वहीं भरवेली निवासी एक युवती प्रियंका नागेश्वर ने सोशल मीडिया पर चल रही खबर के आधार पर इस बच्चे की पहचान की। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान भरवेली निवासी मिस्त्री यूनिस खान ने बताया कि वे कहीं जा रहे थे, तभी भरवेली थाने के सामने एक बच्चा रो रहा था, जिसके एक पैर में चप्पल थी जबकि दूसरे पैर में नहीं थी। पूछताछ करने पर दक्ष ने यूनिस को बताया कि उसके अंकल जो अपहरण करता है उसे छोड़कर कहीं चले गए, जिनके आने तक बच्चे ने यूनिस को अपने पास रुकने के लिए कहा। यूनिस ने जब उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना पता वाराणसी बताया, तो जो अपने माता पिता का मोबाइल नंबर नहीं बता पा रहा था। वहीं दक्ष ने यूनुस को उसकी मदद के लिए खड़ा रहने के लिए कहा। बच्चा काफ़ी घबराया हुआ था, इसलिए यूसुफ उसकी मदद के लिए खड़ा हो गया। उधर प्रियंका नागेश्वर मेडिकल स्टोर में दवाई के लिए जा रही थी। उसने अपहरणकर्ताओं को बच्चे को छोड़ते भागते हुए देखा था। जब वह बच्चे के पास आई तो उसे लगा कि जो खबर न्यूज़ में चल रही है वह बच्चा वही है, जिसकी जानकारी उसने यूनुस को दी। जहां यूनिस और प्रियंका ने उस बच्चे को भरवेली थाने लेकर गए, जहां पूरा घटनाक्रम बताने पर भरवेली पुलिस ने बच्चे को दस्तयाब कर लिया। उधर भरवेली पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। उधर सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी भरवेली थाना पहुंचे, जहां से बच्चे को दस्तयाब किया गया। इस पूरे मामले में बच्चे को दस्तयाब करने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले यूनिस और प्रियंका को वरिष्ठ अधिकारियों ने फूल और माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। उधर पुलिस ने 2 घंटे के भीतर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने और इस पूरे मामले का खुलासा किए जाने का दावा किया गया है। सर, वो बच्चा अंधेरे में खड़ा था। अब मुझे ऐसा लगा कि वो बच्चा, और फिर क्या उसके एक पैर में चप्पल नहीं थी और एक पैर में थी, तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या तकलीफ है, तो वो बोलता है अंकल मेरे को डर लग रहा, मेरे साथ थोड़ी देर खड़े रहो मेरे अंकल के आए तक। अब जिसने भी उसको ले गया तो छोड़ के गया होगा, उसने ये बोला कि हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो ये बच्चा डर रहा था। मैंने बोला बेटा उजाले में खड़े, तो बोलता अंकल आप मेरे साथ खड़े रहो, जब मेरे अंकल आ जाएंगे तो आप चले जाइएगा। तो बहुत देर तक मैंने उससे बात किया। फिर वो बच्चे ने बताया कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी डिटेल पूछा। मैंने बेटा मामी का नंबर, पापा का नंबर, तो बोलता मेरे को नंबर याद नहीं है, और उसके एक पैर में चप्पल थी एक में नहीं थी। तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसा लगा मेरे को। अच्छा, ये जो अपनी फैमिली के साथ था सर। अच्छा, ये जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज वायरल हो रहा था, इसकी जानकारी थी क्या आपको? हाँ, कि ऐसा कोई वाराणसी में बच्चा ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली। मेरा नाम प्रियंका नागेश्वर है। अच्छा, प्रियंका की ताली बजाओ। अच्छा, ये बच्चे की गुम सूचना आपको कभी? मैं मेडिकल जा रही तब किसी ने उसे छोड़ा, मैं रिटर्न जब आई तो वो अकेले खड़ा था। तो मैंने पूछी कहाँ क्या कर रहे बेटा यहाँ अकेले, बोले मुझे कोई छोड़ के गया, भी आ रहे हैं ऐसा बोले। जब मेरा अंकल आया तो बातचीत करें हमने, तब फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे लिंक भेजा कि सांस्कृतिक बच्चा मतलब घूम गया है। तब हमने देखे तो वो वही था। तो फिर हमने स्टेशन लेकर गए, पुलिस स्टेशन। तो आपने वो बच्चे को छोड़ते हुए जाते हुए देखा तो बाइक में?
हाँ मतलब बाइक वाले को देखा है पर खुद ही फिर चेहरा नहीं दिख पाया, अंधेरे में छोड़े उसे, बिल्कुल अंधेरा था वहाँ। कितने लोग थे? ये 2 लोग। तो ये है, अब इसमें बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है और आरोपियों की भी तलाश अभी जारी है। मुझे लगता है अगले 1 घंटे में दोनों आरोपी हमारे पास होंगे। इसमें जो अभी तक पूरी कहानी समझ में आई, जैसा कि जो अपहृत बच्चा था उससे पूछताछ हमने की, तो 2 लड़के थे जिन लोगों ने इसको घर से बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर और उसके बाद अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में लेके भागे। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल हमने 6-8 अलग अलग टीम्स गठित की, जिसमें सीसीटीवी फुटेज पूरे रास्ते का देखना, ताकि हमें ये पता चल पाए कि किस रास्ते से अपहरण करता है, बच्चे को लेके भागे। एक टीम जो स्पॉट था वहां पर जो अन्य बच्चे खेल रहे थे उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी और सेपरेट टीम्स जो हमारी आसूचना संकलन की वो लगी हुई थी। तो मल्टीपल चैनल्स में, गांव में भी हमने टीम लगा के रखी थी, मल्टीपल चैनल से पूरा जब हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट, तो मुझे लगता है कि पुलिस की काफी त्वरित कार्रवाई से घबराकर दोनों अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को भरवेली थाने के पास छोड़कर भागे। अब यहाँ पर मैं 2 लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। ये लोग जो 2 लोग बैठे हैं यहाँ पे, इन लोगों ने उस बच्चे को अकेले देखा रात में। उसके बाद जो कि अपने काम से जा रहे थे मेडिकल की कुछ सामान लेने के लिए, इन लोगों ने बच्चे को देखा रात को 10:30 बजे, उनसे पूछा। हालांकि बच्चा बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, उसके बाद भी अपने कॉल ऑफ ड्यूटी को समझते हुए, एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करते हुए ये लोग उसको थाने पे लेके आए और उसके बाद फिर हमने जब बच्चे से पूछताछ की तो काफी चीजें क्लियर हुआ। जो 2 आरोपी हैं उनमें दोनों आइडेंटिफाई हो चुके हैं और अभी मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी सेपरेट टीम उनको उनके दबिश में लगी हुई और मुझे लगता है अगले 1 घंटे के अंदर दोनों आरोपी, अगर कोई तीसरा है तो तीसरा आरोपी भी हमारे पुलिस के कब्जे में है। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो बालाघाट जिले के हैं या बाहर के? बालाघाट। ये जिस तरह से घटना कारित की गई, अगर आप वारासिनी में जैसा बातचीत हुई तो ये लोग दोनों बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक तो परिचित के भी हो सकते हैं, हालांकि अभी फाइनली जो निकला परिचित के अंदर अभी तक तो नहीं आया, परंतु थे बालाघाट के। जिस तरह से इन लोगों ने पहले 1 दिन पहले आके रेगी की हुई है, तो 2 अब तक अपहरण करता है। उन्होंने पहले बच्चों से संपर्क बनाया, उनसे दोस्ती बढ़ाई, उनके माता पिता का नाम जाना और अगले दिन फिर उस बच्चों को नाम से बुलाया कि दक्ष इधर हो गई। तो उस चक्कर में भी बच्चा थोड़ा कंफ्यूज। सीसीटीवी फुटेज में क्या वो सीसीटीवी का बहुत, सीसीटीवी में एक तो कि 2-3 चीज मैं बताना चाहूंगी इसमें। सबसे पहले कि हम देख रहे हैं कि सीसीटीवी लगभग सभी दुकान वाले इस चीज को गंभीरता समझते हुए लगाते हैं, परंतु कई सीसीटीवी कैमरे ऐसे जिनका लोकेशन एकदम परफेक्ट था पर उनके सामने बोर्ड उन्होंने नया लगा दिया कि दवा खाना या फिर कोई ऐसा, जिसके कारण बिल्कुल जिस लोकेशन पे हमें चाहिए वहां का फुटेज नहीं मिल पा रहा।